to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. राही के पहले सच ने कर दिया बड़ा विस्फोट। तब क्या होगा जब पता चलेगा कि राही की असली मां कौन थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राही और प्रेम की शादी जो होने वाली है उसका पहला विस्फोट मोटी बा के कानों में हो गया है। क्योंकि मोटी बात तो सिर्फ कुंडलियां मिलाने की बात कर रही थी, मगर यहां पे तो सच कुछ और ही निकलने को आ रहा है। ये तो पहला सच है, अभी दूसरा सच सामने आएगा कि राही की असली मां कौन थी, क्या करती थी। तो चलिए बात करते हैं आज के इस एपिसोड पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पुराने बुजुर्गों का जो रीति रिवाज का अपना जो तरीका है वही मोटी बा का है, इसलिए बा भी उसमें सहमत है कि कुंडलियां मिला लेनी चाहिए। अब यहाँ पे एक हैरानी मुझे जरूर होती है कि ये कुंडली चाहे जैसे भी हो, जो पहले पंडित जी आए थे, जो माही के लिए आए थे, जिन्होंने माही के लिए साफ साफ मना कर दिया था और प्रेम और राही को राम सीता की जोड़ी बताया था और सारे के सारे गुण मिलते हैं ऐसा भी बताया था, क्योंकि अनुपमा बार बार पंडित जी के पास कुंडली लेके जाती थी। तो ये सारी प्रश्न कुंडली के हिसाब से ही हुआ, जो आज अनुपमा ने कहा कि जो भी कुंडली है वो इसके हिसाब से है, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मगर पंडित जी ने तो बता दिया था काफी हद तक कि ये जोड़ी बेस्ट है। अब कुंडलियां फिर से मिल रही है, फिर से दोष निकल रहे हैं। ये दोष और ये सब कुंडलियों का मिलना इसलिए हुआ है, कुंडलियां मिले ना मिले अब तो ये सेकेंडरी बात हो गई है। प्राइमरी बात हो गई है कि कुंडलियों के चक्कर में राही का पहला सच सामने आ गया, नहीं तो कुंडलियों की बात नहीं होती। अनुपमा ने कहा दिल मिले तो ये सब तो मोटी बा भी कहीं ना कहीं मान जाती, मगर राही के सच, राही पूरी की पूरी क्या है, कहां से आती है, ये मोटी बा के सामने आना जरूरी है। अब मोटी बा और पराग आए हैं, बात हो रही है, अनुपमा से मिलने की बात हो रही है, क्योंकि पंडित जी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके मन में वहम डाल दिया है। अब वो डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको टाइम क्यों नहीं पता है अनुपमा, और जो हमने प्री कैप में देखा कि अनुपमा बता देती है कि मैंने और अनुज ने राही को एडॉप्ट किया है फलाना फलाना आश्रम से। तो यहीं पे मोटी बा के कानों में था 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 जोर जोर से विस्फोट होते हैं। कहते हैं ना, वो झटका जो है जोरों से लगा है ना, तो वो झटका लग गया कि अब क्या होगा, क्योंकि एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ अनाथ राही, जो हमारे घर की बहू तो कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि अनाथों को मैं नहीं पालती भाई, ये मोटी बा का कहना है, और मेरे घर का सम्मान सबसे ऊपर है। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ यही नहीं है, प्रेम जिद करेगा, प्रेम सब कुछ करेगा, शादी होगी ये सब करने के लिए प्रेम सब कुछ करेगा, क्योंकि प्रेम का दिल मिला हुआ है राही से। अब यहाँ पे मोटी बात कहीं ना कहीं प्रेम की जिद किया कि फिर से अगर हथियार डाल भी दे, मगर तब क्या होगा दोस्तों, जब मोटी बात को ये पता चलेगा कि ये माया की बेटी है। और माया क्या करती थी, माया धंधा करती थी, सॉरी टू से, बट यही सच था, माया का मजबूरी थी, सब कुछ था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को अनाथालय के उस झूले में डाला, छोटी सी बच्ची को छोड़ के चलेगी ताकि मेरी बेटी के ऊपर इस गंदे काम का साया ना पड़े, तो बाद में पैसे कमा के मैं बेटी को ले जाऊंगी अनाथ आश्रम से। ये माया की स्टोरी थी, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की। तो माया तो नहीं आ पाई, सालों के बाद आई, तो तब तक कहानी बदल चुकी थी। राही को अडॉप्ट कर लिया था अनुज अनुपमा ने, वो सब कुछ हो गया था जब राही छोटी थी। अब बात यह है दोस्तों कि इस छोटी राही यानी छोटी के साथ आध्या बनना, राही बनना, अभी तक हर्डल्स कम नहीं हुए हैं। ये अनाथ होना और माया के कोख से जन्म लेना राही के लिए बहुत बड़ा जो है बदकिस्मती का धब्बा है, जो उसके साथ चलता ही जा रहा है, कुछ ऐसे और कुछ वैसे। तो अब ये दूसरा विस्फोट जो है जिसकी मैं बात कर रही हूं कि राही माया की बेटी है, ये बात जब मोटी बा को पता चलेगी फिर तो कोई चांस ही नहीं है मोटी बा के हिसाब से। और यहाँ पे ये जो सिचुएशंस हमें लाके दिखाई जा रही हैं कि एक अनाथ को अडॉप्ट करना जितना आसान है, उतना ही उसके आगे आगे उसकी परवरिश में आगे आगे चीजें करना। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और बच्चे उन्हीं के कहलाते हैं।
बाद में भी कोई सवाल नहीं करता है क्योंकि परवरिश इतनी अच्छी होती है। यहां पे राही यहां इनके घर पे आने के बाद भी कितनी बार बाहर भाग के गई, वो भी राही के ऊपर ही आ रहा है क्योंकि राही का जीवन स्मूथ रहा ही नहीं। तो अब ये सारी चीजें राही की, जो कहते हैं ना कि जन्म की कुंडली नहीं खोलेगी मोटी बात, बल्कि उसके जीवन का एक एक जो भी उसके जीवन में हुआ है उस सब को खोलेगी। 10 साल राही माँ और परिवार से दूर रही, वो भी खुलेगा, ये सब कुछ खुलेगा। और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे मोटी बा ये ना कहे कि मैं इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। अब इसमें प्रेम का साथ कौन देगा, ये हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो आप इस दूसरे असली मां वाले सच के बारे में? आपको भी लगता है जैसा मैंने कहा है? तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.